हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू मॉम। फ्रेंड्स, दुनिया भर में शहद को सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। औषधि गुणों से भरपूर शहद को बहुत से लोग चीनी या शक्कर की जगह स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस के लिए तो बड़ी संख्या में लोग अपने दिन की शुरुआत में ही गुनगुने पानी में नींबू और शहद के साथ लेते हैं। सर्दी खांसी के लिए, पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए, अच्छी नींद के लिए, मोटापा कम करने के लिए, इस तरह की कई समस्याओं में रामबाण जैसा काम करता है शहद। वैसे तो बच्चों से लेकर वयस्क में बुजुर्गों तक के लिए शहद बेहद फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अक्सर एक सवाल जो अक्सर ज़्यादातर पेरेंट्स के मन में आता है वो है कि क्या छोटे बच्चों को शहद देना चाहिए या छोटे बच्चों को शहद देना सुरक्षित है। देश भर में कई जगहों पर नवजात शिशु को शहद चटाने का रिवाज है। ऐसा करना बच्चे की सेहत के लिहाज से ठीक है। अगर आप भी इस बात को लेकर दुविधा की स्थिति में है तो छोटे बच्चों को शहद देना चाहिए या नहीं, तो मेरी ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि आप अपने बच्चों को शहद दे सकते हैं या नहीं, या फिर उनको शहद देना कहाँ तक सही है, किस उम्र में बच्चों को शहद देना चाहिए। तो ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि छोटे बच्चे को शहद देना चाहिए या नहीं। बच्चों को कब खिलाएं शहद? वैसे तो शहद में कई तरीके के औषधि गुण पाए जाते हैं, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद देना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। छोटे बच्चों को, जो 1 साल का बच्चा नहीं है, उसको शहद बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से कि नवजात शिशु को शहद देने पर उन्हें इफ़ेक्ट बोलिटिज्म होने का खतरा होता है। 6 महीने से छोटे बच्चों को शहद देने पर बोलिटिज्म का खतरा सबसे अधिक हो जाता है। वैसे तो यह बेहद दुर्लभ स्थिति है, बहुत ही कम होता है, लेकिन इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इफ़ेक्ट बोलिटिज्म की समस्या क्लोस्ट्रीडियम बोलिटिज्म के कारण होती है, और यह एक ऐसा जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी में, शहद से बने खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। ये जीवाणु आंतों में जाकर बैक्टीरिया में बदल जाते हैं और शरीर में हानिकारक न्यूट्राऑक्सी का निर्माण करते हैं। बोलिटिज्म एक गंभीर स्थिति है जिसमें करीब 70% बच्चों को औसतन करीब 23 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इफ़ेक्ट बोलिटिज्म की समस्या में नवजात शिशु की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे वो ढीली हो जाती हैं या लटक जाती हैं। बच्चों को दूध खींचने में दिक्कत होती है। बच्चों की रोने की जो आवाज़ होती है वो बेहद ही धीमी हो जाती है। शिशु को कब्ज की दिक्कत हो सकती है। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि वो 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं पिलाना चाहिए, या फिर कच्चा शहद हो या प्रोस्टेज और शहद से बनी कोई भी चीज़ है उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि 6 महीने से 6 महीने में तो बच्चों को 6 महीने तक तो बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद जब आप बच्चों को थोड़ा बहुत पानी पिला सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसके खान पान में थोड़ा सा कुछ ऐड करते हैं, लेकिन आप उसमें शहद का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जब तक कि बच्चा 1 साल का ना हो जाए। तो बच्चों को किस तरीके से शहद खिलाना चाहिए? तो पेरेंट्स चाहे तो अलग अलग तरीके से छोटे बच्चों के डाइट में शहद का शामिल कर सकते हैं। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम है तो वो तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर उसमें शहद को मिलाकर बच्चों को खिला सकते हैं। आप चाहे तो बिना किसी चीज़ में मिलाएं यूं ही 1 चम्मच बच्चों को शहद चटा सकते हैं, इससे उसके गले में दर्द, खराश, खांसी, ये सब की समस्या दूर हो जाएगी। आप चाहे तो बच्चे के दूध में शक्कर की जगह शहद मिलाकर
इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो बच्चे को ब्रेड पे, टोस्ट पे मक्खन या जैम की जगह शहद लगा कर दे सकते हैं। मिल्क शेक या स्मूदी में भी आप जो है कि मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखते हैं कि बच्चों को शहद खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक तरह से कहे तो शहद के पोषक तत्वों का भंडार है, जिसका फ़ायदा आपके बच्चे जो 12 महीने से उम्र से ज़्यादा हैं उनको आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। शहद में एमिनो एसिड, एंजाइम, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट अलावा विटामिन बी, विटामिन सी से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व बढ़ने वाले बच्चे के लिए विकास में मदद करते हैं। आप चाहे तो बच्चों के खाने में चीनी की जगह मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनको बहुत से ऐसे रीजन है जिसमें मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शहद बच्चों के लिए फ़ायदा होता है। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम या गले में खराश है या दर्द है उसको दूर करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को क्योंकि शहद एलर्जी रहित एक शहद होता है जिससे आपका लीवर भी सुरक्षित रहता है। और आपका जो घाव, अगर आपको चोट लग जाए, अगर घाव है तो उसको भी भरने में मदद करता है। पाचन तंत्र को हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। तो ये तो हो गई कि शहद से क्या क्या आपको फ़ायदे हैं। अब देखते हैं कि बच्चों को शहद खिलाने के क्या नुकसान होते हैं। वैसे तो औषधि गुणों से भरपूर शहद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को अति नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप उसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद का सेवन कराएंगे तो उसे नुकसान होगा। पहला है एलर्जिक की दिक्कत। तो वैसे तो शहद से होने वाली एलर्जी की समस्या बेहद ही कम देखने को मिलती है, लेकिन शहद या शहद से बनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करने से इसका खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको एक लिमिट में ही शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। फूड पॉइजनिंग। शहद में प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, जो हवा धूल में परागकण में होते हैं। चूँकि शहद में एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए वो सूक्ष्म जीव इसमें हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर अपने बच्चों को फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हो तो शहद उनको नहीं खिलाना चाहिए। पेट की भी परेशानी का कारण अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का सेवन करेंगे तो आपको उससे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको उसकी एक लिमिट मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके मन में कोई भी सवाल है या आपको किसी और इससे शहद से रिलेटेड कोई और बातें आपके मन में है या आपको पूछनी है या आपको बच्चे को खिलाने से कोई दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन हाँ, आप 6 महीने से बच्चों को शहद नहीं खिलाना चाहिए। इससे कई बार ऐसा सामने आया है कि बच्चों को इससे दिक्कत हुई है। तो आप जब तक आपका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता आप उसको शहद ना खिलाएं।